आंटी सेक्टर 6 चलोगी? हाँ। माँ आप धीरज बेटा तू रिक्शा चला रहे हो? माँ आपको तो घर पे होना चाहिए ना, और आप यहाँ पे रिक्शा चला रहे हो? कितना टाइम हो गया, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ बेटा। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि इस जिंदगी में दोबारा तुझे देख पाऊंगी। माँ आप ना बातें मत घुमाओ, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको इस हालत में देखूंगा। आप मुझे साफ साफ बात बताओ कि क्या बात है। क्या बताऊं धीरज, मुझे लगा कि तुझे सब पता ही होगा। तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था बेटा। क्या उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन कब? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लग गया, और तेरी बीवी को मेरा उस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मुझसे कहने लगी कि अब तो इस घर में नहीं रह सकती, निकल यहाँ से। मैंने उससे कहा भी कि जब मेरा बेटा आकर पूछेगा कि इसकी माँ कहाँ है तो क्या जवाब देगी। धीरज, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे ने भी आकर नहीं पूछा कि माँ कहाँ गई, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की एक बार भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके बारे में पूछा नहीं। मैं जब भी फोन करता था तो मुझे बोलती थी कि माँ बाहर गई हुई है मार्केट, कभी बोलती थी कि काम में लगी हुई है। पर मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। पिछले 3 महीने से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ बेटा। इधर उधर हाथ पैर मारे पर कोई काम नहीं मिला, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, तो किराए पे ये रिक्शा ले लिया। अब इसको चलाकर ही अपना पेट भरती। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। और बेटा? माँ प्लीज आप चलिए मेरे साथ। ठीक है। चलिए। आ रही हूँ। अरे आप आ गए। हाँ आ गया मैं। लेकिन आपने तो मेरे को बताया ही नहीं कि आप आने वाले थे। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। क्यों, सरप्राइज पसंद नहीं है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे सरप्राइज पसंद है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। वो मम्मी कहाँ है? मैंने आपको बताया तो था कि वो 2-3 दिन पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ तीर्थ यात्रा पे गई हैं, और मैंने उनको बताया भी था कि आप आने वाले हो, पर वो मानी ही नहीं, वो चली गई। अच्छा, तो उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले घर पर ही थी वो मैं बिजी हो जाती थी ना, इसलिए आपकी बात ही नहीं करवा पाई उनसे। पर मैंने तो सुना है कि मम्मी 2-3 महीने से बाहर है, तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं माँ जी को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? किसने बताया आपको? अभी बताता हूँ। मम्मी, अगर मम्मी घर पे थी तो 2-3 महीने से रोड पे कैसे भटक रही है? धीरज, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं तुम पे इसलिए विश्वास करता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मुझे लगता था कि कोई भी मुझे धोखा दे देगा, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। देखो अंकिता, एक बात तो साफ है, जो मेरी मम्मी की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो इस घर में भी नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से। धीरज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूंगी। माँ जी प्लीज आप मेरे को माफ कर दीजिए ना। नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है, तो तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। निकलो मेरे घर से। धीरज सॉरी ना, मैं नेक्स्ट टाइम से प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने बोला ना, निकलो। माँ मुझे माफ कर देना, पर अब आपको यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन बेटा बहू, जो आपकी नहीं वो मेरी भी नहीं।